अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और कोलकाता पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान जो पूरा देश है ना, आप एक बात समझिए, पाकिस्तान जो पूरा देश है वो एक चीज पे बेस्ड है, इट इज अ सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन ना मिले कोई बात नहीं, लोगों को खाने को ना मिले कोई बात नहीं, लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, लोग बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान बेइज्जत हो जाए, जलील हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। क्या होगा अगर पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइलें भारत पर छोड़ दी? भारत के कौन कौन से शहर पाकिस्तान के परमाणु बमों का निशाना बन सकते हैं? कैसे बचेगा भारत पाकिस्तान के परमाणु हमले से? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। भारत ने वहीं पाकिस्तान अक्सर परमाणु बम होने की धमकी देता रहता है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों देशों में परमाणु युद्ध हो जाए? परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? इसे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि परमाणु बम कितना विनाशकारी है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को पहला बम हिरोशिमा पर गिरा और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम नागासाकी पर गिरा। दोनों ही शहरों में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई। यानी आज से करीब 71 साल पहले परमाणु बम ने इतना बड़ा विनाश फैलाया था। तो समझ लीजिए कि आधुनिक तकनीक वाले परमाणु बम कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। भारत के पास इस वक्त करीब 110 से लेकर 120 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 120 से 130 परमाणु बम हैं। भारत पाक में परमाणु युद्ध हुआ तो कितना नुकसान होगा? अगर परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान में हुआ तो नतीजे न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद विनाशकारी होंगे। अमेरिकी संस्था इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दुनिया भर में मानसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और भारत भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत ना करे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका सहित सभी बड़े देश इसीलिए चिंतित हैं क्योंकि पाकिस्तान ने परमाणु बम गिराए तो भारत का क्या होगा? परमाणु बम गिराने के लिए पाकिस्तान के पास कम दूरी की नस्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है, जबकि मध्यम दूरी की गौरी और शाहीन मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक की है। यानी इनसे हमला हुआ तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और कोलकाता पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। सेल्फ सफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग and you are not. मिसाइलों में पाकिस्तान के पास करीब 86 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास मिसाइलों में 56 परमाणु बम हैं। पाकिस्तानी परमाणु बमों से कैसे बचेगा भारत? To grow at an alarming rate. I am not the one saying this. America's top nuclear scientists are. In a newly published report, American scientists have claimed that Pakistan currently possesses 170 nuclear warheads, 170. And what's worse, they say this number could potentially increase to approximately 200 by the year 2025. These claims were made in the Nuclear Notebook column. It was published on the 11th of September in the... Expansion should worry neighbors like India.
It has certainly taken experts by surprise. You see, in 1999, the US had made a projection that they're aiming for 200 warheads. And they could get there by the end of this decade. If Pakistan keeps producing at the current pace, they will have 200 warheads by the end of this decade. And Rawalpindi is trying to make sure that happens. It is building more infrastructure. There are facilities that can enrich uranium. What is the current production rate? Experts believe Pakistan can build 14 to 27 warheads every year. How is that even possible? यानी परमाणु जखीरों को बढ़ाने में जुटा पाकिस्तान काफी तेजी से नई न्यूक्लियर साइट तैयार कर रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उनके सुरक्षा के रिक्वायरमेंट से आउट ऑफ प्रोपोर्शन है मेनी टाइम्स। कहूटा में जो उनका आज के दिन में परिसर है, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो काफ़ी विकसित हैं और सैकड़ों उन्होंने 100 से ज़्यादा उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। IHS जेम्स इंटेलिजेंस पहला तो ये करना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी भी एकजुट होकर इंडिया के खिलाफ काम न कर सके, और दूसरा अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। जिस दिन भी पाकिस्तान के जनरल्स ये समझ लेंगे कि इंडिया को परास्त कर सकते हैं, उसी दिन भारत पर अटैक कर देंगे। उनके किसी कारण की जरूरत नहीं हो। 2015 में कार रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने परमाणु भंडार को लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान। दुनिया की नजर इस समय नॉर्थ कोरिया के परमाणु जखीरे पर है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान विश्व के लिए नॉर्थ कोरिया से बड़ा खतरा है। परमाणु जखीरे के दम पर उछल रहा पाकिस्तान कई बार भारत को परमाणु हमले की धमकी भी दे चुका है। खाने के लिए नहीं रखी हुई, इसलिए रखी हुई है कि उसका डिटरेंट। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक और दुनिया के लिए अव्वल दर्जे के परमाणु तस्कर अब्दुल कदीर खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर दिल्ली को 5 मिनट में तबाह कर सकते हैं। ये वही परमाणु वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैमरे के सामने कबूला, जिस मिसाइल को बनाने में अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों के पसीने छूट गए, उसका मास्टर पाकिस्तान कैसे बना। सबसे डिफिकल्ट लॉन्चिंग सिस्टम जो होता है वो होता है सबमरीन लॉन्च। मिसाइल की ये 3। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, मैं भारतीय मीडिया का रिएक्शन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर